हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान और हम कर रहे हैं घटनाचक्र 2021 की सीरीज़। तो दोस्तों, जिसमें हम कर रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास और आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 24 जो है किसान आंदोलन और किसान सभा। ठीक है गाइस, तो काफ़ी कुछ हम कर चुके हैं दोस्तों। ठीक है, और कुछ 10 और दिन लगेंगे गाइस। हालांकि चैप्टर्स बहुत हैं अभी भी। ठीक है, 20-25 चैप्टर्स हैं, लेकिन छोटे छोटे चैप्टर्स हैं तो वो बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे। मतलब 10 दिन आप और मान के चलिए, 10 से 12 दिन, और ये हमारा जो है आधुनिक भारत का इतिहास हो जाएगा कंप्लीट। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। ठीक है गाइस, थोड़ा सा सपोर्ट, ठीक है, आपकी तरफ से, बाकी जो भी एफर्ट है वो मेरी तरफ से लग ही रहा है। चलिए गाइस, फिर बिना जो है टाइम वेस्ट किया हम लोग जो है चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं ये चैप्टर। आज इस वीडियो में सिर्फ इसी चैप्टर को हम लोग करेंगे। हालांकि अब बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, कुछ 1-2 चैप्टर्स बड़े होंगे, बाकी तो चैप्टर्स आपको बहुत छोटे छोटे मिलेंगे, ज़्यादा बहुत बड़े चैप्टर्स नहीं है। चलिए गाइस, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो गाइस, यहाँ लिखा है किसान आंदोलन और किसान सभा। चलिए आइए देखते हैं क्या लिखा है। देखिए, यहाँ लिखा है कि अवध में होम रूल ली। आंदोलन के कार्यकर्ता काफ़ी सक्रिय थे। किसके गाइस? कार्यकर्ता सक्रिय थे होम रूल लीग के। तो इन्होंने किसानों को संगठित करना शुरू किया। तो संगठन को नाम दिया गया क्या? किसान सभा। ठीक है, तो गाइस हम क्या पढ़ें? किसान आंदोलन और किसान सभा। तो जो भी संगठन है उसको किसान सभा नाम दे दिया गया। फिर लिखा फरवरी 1918 में क्या होता है? इंद्र नारायण द्विवेदी और गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यूपी किसान सभा की स्थापना की गई। तो गाइस यहाँ पे देखिए अब क्या है। देखिए, हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 20-25 क्वेश्चंस हैं गाइस, एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। तो आप ये नहीं कह सकते कि यार बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, अगर आपको देखना है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए, तो गाइस एक मेरी वीडियो है जिसमें मैंने हर सब्जेक्ट का लिया है, उसमें जितने चैप्टर्स हैं उसके बारे में बात करिए और किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं वो सारे कुछ हैं। ठीक है, आप जरूर उस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे क्या जो ये इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरीशंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय, इनके प्रयासों से इन्होंने क्या बनाया? यूपी किसान सभा की स्थापना करी। ठीक है, तो इस संगठन ने क्या है? किसानों को बड़े पैमाने पर क्या किया था? संगठित किया था। और किसान सभा ने किसानों को किस हद तक जागरूक बनाया, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि क्या होता है। 1918 में दिल्ली में कांग्रेस अधिवेशन में बड़ी संख्या में, देखिए अब इसका पता कैसे लग रहा है कि किसान बहुत ज़्यादा इस संगठन से जुड़े। तो 1918 में क्या होता है? दिल्ली में कांग्रेस का क्या होता है? अधिवेशन। हम जानते हैं कि कांग्रेस जब से बनी है तब से, मतलब यहाँ पे बनी थी 1885 में बनी थी, और उसके बाद हर साल क्या होता है? कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है। तो जो 1918 में दिल्ली में अधिवेशन होता है कांग्रेस का, उसमें बड़ी संख्या में क्या होता है? उत्तर प्रदेश से जो है किसान भाग लेते हैं इस अधिवेशन में। ठीक है, तो वर्ष 1919 के अंतिम दिनों में क्या होता है? किसान का संगठित विद्रोह जो है खुलकर सामने आता है। 1919 की बात हो रही है। ठीक है, तो अब आगे कि अवध के प्रतापगढ़ जिले की एक क्या है? जागीर में नाई धोबीबंद, सामाजिक बहिष्कार और यहाँ लिखा है संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है? यहाँ पे किसान आंदोलन हो रहे हैं। ठीक है, तो पहला आंदोलन देखिए कहाँ? अवध में हो रहा है, अवध के प्रतापगढ़ जिले में हो रहा है। ठीक है, क्या नाई धोबीबंद, क्या सामाजिक बहिष्कार, संगठित कार्रवाई, ये पहली घटना थी। ठीक है, फिर लिखा है झिंगुरी सिंह। देखिए क्या लिखा है? झिंगुरी सिंह, दुर्गा पाल सिंह। ठीक है, नहीं इसमें क्या है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन जल्दी ही जो है आंदोलन ने एक नया चेहरा, आंदोलन में क्या होता है? एक नया चेहरा उभरता है। ठीक है, जिनका नाम है बाबा रामचंद्र। ठीक है, तो जिन्होंने आंदोलन की बागदौड़ ही नहीं संभाली अपितु उसे और मजबूत और जुझारू बनाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर लिखा है बाबा रामचंद्र। तो गाइस कौन कौन से नाम? झिंगुरी सिंह, दुर्गापाल सिंह और फिर बाबा रामचंद्र बाद में आ जाते हैं। ठीक है, तो 1920 के मध्य क्या होता है? देखिए, बाबा रामचंद्र जो है महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार के थे। 1920 के मध्य वे एक किसान नेता के रूप में जो है उभरे और उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया। ठीक है, तो इसमें क्या है? संगठन की अद्भुत जो है इनमें क्षमता थी। तो 1920 में क्या इनके प्रयासों से प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा। ठीक है, चलिए एक चीज़ अब देखते हैं क्या हो रहा है। तो एक हमने देखा था यूपी किसान सभा। ठीक है, अब जो सेकेंड हम पढ़ रहे हैं, देखिए सबसे पहले हमने बात करी किसान सभा, यूपी किसान सभा। फिर आगे बढ़ जाते हैं, तो हमने क्या नाम देख लिया? प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन होता है और इसमें शाहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। तो अब गाइस एक और नाम आ जाता है, तो बिहार प्रांतीय किसान सभा, अवध किसान सभा, यूपी किसान सभा और किसान सभा। ठीक है, तो शाहजानंद सरस्वती क्या है? बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक। तो इनके कृषि सुधार कार्यक्रम का वास्तविक लक्ष्य क्या है? जमींदारी प्रथा का उन्मूलन,
यानी कि जो जमींदारी प्रथा थी उसको खत्म करना, समाप्त करना और कृषकों को मालिकाना अधिकार दिलवाना। ठीक है, कि जो जमीन है जिस पे कृषक जो है कार्य कर रहे हैं वो उनकी खुद की हो, यानी वो उसके खुद के मालिक हो, मतलब किसान जो है उस जमीन के मालिक हो किसान। तो किसानों के प्रति इनकी जो है समर्पित सेवा के कारण इन्हें क्या किसान प्राण कहा जाता था। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो सहजानंद सरस्वती उनको क्या बोला गया, किसान प्राण बोला गया। ठीक है, फिर लिखा है वर्ष 1936 में लखनऊ के अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई। देखिए लखनऊ में क्या होती है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना होती है और जिसका नाम बाद में बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा रख दिया जाता है। पहले क्या है, किसान कांग्रेस, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस, और बाद में इसका नाम क्या बदल दिया जाता है, अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष कौन है, स्वामी सहजानंद। ठीक है, और महासचिव है एनजी रंगा है। इन दोनों को बनाया गया। ठीक है, अध्यक्ष बनाए गए स्वामी सहजानंद और जो इसके महासचिव है वो है एनजी रंगा को बनाया गया। ठीक है, फैजपुर में जो है कांग्रेस सत्र के साथ जो है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का भी दूसरा सत्र चला। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता एनजी रंगा ने की थी। ठीक है, तो पहला जो था उसमें अध्यक्ष कौन थे, स्वामी सहजानंद, और जो जब दूसरा सत्र आया तो जो अध्यक्ष थे वो कौन थे आपके गाइस, एनजी रंगा थे। ये अखिल भारतीय किसान कांग्रेस या आप कह सकते हैं अखिल भारतीय किसान सभा के। ठीक है, फिर लिखा है एका आंदोलन। तो गाइस एका आंदोलन कब होता है, 1921 से 1920 के में होता है और इसका जो नेतृत्व है पिछड़ी जाति के मदारी पासी, या पासा कहीं लिखा होगा गाइस या पासी लिखा है यहाँ पे। ठीक है, एक ही बात है। तो मदारी पासी ने किया था। ठीक है, इस आंदोलन में उनकी गतिविधि का जो मुख्य केंद्र था वो था हरदोई है, बाराबंकी है, बहराइच है, सीतापुर गाइस यूपी का ये पूरा वो है, क्या बोलते हैं, यूपी के शहर हैं ये। ठीक है, किसानों की मुख्य जो है शिकायतें क्या थी, जमींदारों द्वारा लगान में बढ़ोतरी और जो है उपज के रूप में लगान वसूली करने। ठीक है, मतलब देखिए अभी समझते हैं क्या है। तो एक तो लगान बढ़ा दी जमींदारों ने, ठीक है, किसानों पर, और दूसरी हो गई जो वो ले रहे हैं लगान, ठीक है, वो ले रहे हैं उपज के रूप में। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे, अब देखिए तो लिखा है किसानों ने 50% से अधिक लगान वसूल किया जा रहा था। उस वक्त कितना, 50% से भी अधिक लगान, कैसे बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो इस आंदोलन में क्या होता है, सरकार को लगान देना बंद नहीं किया। ठीक है, इस आंदोलन में सरकार को जो किसान है उन्होंने लगान देना बंद नहीं किया, बल्कि क्या किया, आंदोलनकारियों की जो है प्रमुख मांग थी क्या, बढ़ती महंगाई के कारण जो लगान है, लगान का नगद में क्या है रूपांतरण किया जाए। कैसे, अब इसे थोड़ा समझते हैं। सपोज कि मैं बात करूं कि 1 किलो गेहूं है, ठीक है, तो आज उसका रेट है 100 रुपये, राइट, मान लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है, महंगाई बढ़ रही है, तो गाइस आज मुझे कितना लगान देना है, तो मुझे देना है 5 किलो गेहूँ। ठीक है, तो यानी कि मुझे कहीं ना कहीं कितने रुपए देने पड़े, अगर देखा जाए इनडायरेक्टली तो 500 रुपये मैंने दे दिए लगान में। अब क्या होता है, महंगाई बढ़ गई, तो उसी 1 किलो गेहूं का जो दाम है वो हो जाता है 200 रुपये, राइट। तो अब क्या हुआ, अब मुझे क्या है, अभी भी मुझे क्या है, नकद नहीं देना है लगान में, मुझे 5 किलो गेहूं ही देना है। ठीक है, तो जब मैं 5 किलो गेहूं यहाँ देती हूँ तो अब मुझे, यानी अगर मैं अब नकद में देखूँ तो वो कितना हो जाता है, वो पूरा हो जाएगा इस, कितना हो गया, 5 × 2 इज, यानी कि इतना कुछ इतना। तो गाइस यहाँ पे क्या हो गया, सॉरी गाइस यहाँ पे थोड़ी सी 500, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे जो हम पहले दे रहे थे, हम 5 किलो गेहूं दे रहे थे, ठीक है, अभी भी हम 5 किलो गेहूं ही दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन 5 किलो गेहूं का जो रेट था पहले 500 रुपये था, आज है 1000 रुपये, यानी कि आज हम 500 रुपये ज़्यादा दे रहे हैं। हालांकि जमींदार ये कह देंगे भैया हमने तो कुछ लगान बढ़ाया ही नहीं, हम तो 5 किलो पहले भी ले रहे थे, हम 5 किलो आज भी ले रहे हैं। लेकिन अगर आप उसे ही करेंसी में देखें, नकद में देखें, तो पहले वो 500 रुपये ले रहे थे, आज वो 1000 रुपये ले रहे हैं, यानी पूरे 500 ज़्यादा। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि लगान कम करो, उन्होंने कहा भैया जो आप उपज के रूप में लगान ले रहे हैं उसको आप क्या, नगद के रूप में लेना स्टार्ट करिए। ठीक है, कि 500 रुपये अगर आप पहले ले रहे थे, आप 500 ही रुपये लीजिए। 5 किलो का जो कंसेप्ट है उसको हटा दीजिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब लिखा वर्ष 1928 में क्या होता है, सूरत जिले के बारदौली तालुके में क्या होता है, गांधीवादी आंदोलन और सत्याग्रह को पर्याप्त सफलता मिली। कहाँ पे गाइस, बारदौली तालुका में, कहाँ है, सूरत में। सूरत का है गाइस, गुजरात में। यहाँ मेहता बंधु सरीखे गांधी जी के अनुयायी ने 1922 से ही निरंतर अभियान चला रखा था। ठीक है, वर्ष 1928 में यहाँ कृषक आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था और जो बारदौली सत्याग्रह के नाम से प्रसिद्ध था। तो यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, जो आपने बहुत सुना होगा, बारदौली सत्याग्रह। तो नेतृत्व कौन कर रहा है, वल्लभ भाई पटेल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी आंदोलन में क्या सफलता, इसी आंदोलन में सफलता के कारण क्या होता है, पटेल को
बारदोली की महिलाओं ने क्या सरदार की उपाधि दे दी। तो गाइस अगर ये पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ये वल्लभ भाई पटेल हैं उनको सरदार की उपाधि किसने दी, कब दी, कैसे दी। ठीक है, तो ये जो बारदोली आंदोलन होता है इस टाइम होता है। ठीक है, तो महिलाएं क्या करती हैं वहाँ पे उनको जो है सरदार की उपाधि दे देती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, आया हुआ है क्वेश्चन। अब लिखा है कि 1946 यहाँ भारत होने वाला है आज़ाद। ठीक है, ठीक है, तो 1946 में बंगाल की प्रांतीय किसान सभा, तो गाइस अब एक और देख लेते हैं। तो 1946 बंगाल प्रांतीय किसान सभा द्वारा तिभागा आंदोलन जो है प्रारंभ किया गया। तिभागा, अब देखिए तिभागा क्या है। तो इस आंदोलन में क्या है, तो इस आंदोलन में बरगादारों यानी कि जो बटाईदार हैं उनकी मांग थी, क्या मांग थी कि जो जमींदार है, जमींदारों का फसल में हिस्सा आधे भाग से कम करके 1/3 किया जाना चाहिए। यानी कि पहला कितना था गाइस, 1/2 भाग लेते थे कौन, जमींदार। ठीक है, अब इन्होंने कहा भैया इसको जो है 1/2 से कम कर दिया जाए। अब इसको क्या कर दिया जाए, 1/3 कर दिया जाए और 2/3 हो जाएगा हमारा। ठीक है, यानी कि 1/3 गाइस वैसे अगर हम देखें 33% के आसपास होता है, राइट। और पहले कितना ले रहे थे ये लोग, 50% जमींदार। अब इन्होंने कहा भैया उसको कम करो और 50 से 33% पे आ जाओ, यानी 1/2 से 1/3, इसीलिए उसको बोल दिया तिभागा। ठीक है, तो जो बटाईदार है ये उनकी मांग थी। ठीक है, कि जमींदार को कितना 1/3 दिया जाना चाहिए और जो 2/3 है वो उनके पास रहे। ठीक है, तो गाइस ये हम पढ़ रहे हैं तिभागा आंदोलन, राइट। तो इसमें लिखा है इस आंदोलन से उत्तरी बंगाल की बात चल रही है यहाँ पे, उत्तरी बंगाल के जिले जो है विशेष रूप से प्रभावित हुए। अब लिखा है आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, तो यहाँ लिखा है आचार्य विनोबा भावे सर्वोदय सम्मेलन के सिलसिले में क्या होता है 1951 को क्या होता है तेलंगाना, यानी कि जो आज तत्कालीन जो आंध्र प्रदेश था, मतलब उस टाइम आंध्र प्रदेश था, आज तेलंगाना हो गया है। तो तेलंगाना के जो है नलगोंडा जिले में पहुंचे थे कौन, आचार्य विनोबा भावे। 1951 की बात चल रही है। तो ये जिला उस समय क्या है साम्यवादी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था और इसी जिले को क्या पोचमपल्ली गांव में विनोबा जी मतलब वहाँ पे एक जगह थी, गांव था जिसका नाम था पोचमपल्ली। ठीक है, तो वहाँ पे जो है विनोबा भावे जो है ठहरे हुए थे। तो पोचमपल्ली प्रवास के दौरान क्या होता है कि गांव के जो 40 हरिजन परिवार के लिए भूमि की समस्या का समाधान तलाशते समय इसी गांव के एक जमींदार थे। गाइस देखिए क्या होता है कि जो 40 हरिजन परिवार होते हैं उनके पास भूमि नहीं होती। ठीक है, उनके पास जो है कमाई का साधन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ वहाँ पे ही एक जमींदार थे जिनका नाम था रामचंद्र रेड्डी। तो क्या करते हैं, वो कहते हैं भैया कि मैं 100 करोड़ भूमि जो है उन्होंने देने का प्रस्ताव रखा, यानी कि उन्होंने कहा दान दे दिया। ठीक है, ताकि ये 100 करोड़ जो है बाकी जो हरिजन परिवार हैं 40 उनमें बांट दी जाए, ऐसा कुछ। तो ये स्वतः स्फूर्त प्रस्ताव ही भूदान आंदोलन की जो है उत्पत्ति का स्रोत बना। भूदान आंदोलन का इसका भूमि का दान करने वाला आंदोलन। ठीक है, तो अब लिखा है अक्टूबर 1951 से लेकर 57 तक विनोबा भावे ने क्या किया, 50 मिलियन एकड़ भूमिहीन के लिए, जो भूमिहीन थे उनके लिए जो है प्राप्त की। ठीक है, और प्राप्त करने के उद्देश्य क्या है, भूदान आंदोलन का नेतृत्व किया। यानी कि अगर आप बात करें कि भूदान आंदोलन की, तो उससे कौन जुड़ा है, विनोबा भावे। और सबसे पहले जो अपनी ज़मीन देने वाले हैं वो कौन थे, वो थे आपके रामचंद्र रेड्डी थे। 100 एकड़ ज़मीन दे देते हैं वो गाइस। ठीक है, जबकि लगभग इन्होंने क्या 50 मिलियन एकड़ भूमि जो है भूमि दान के लिए प्राप्त करने के लिए क्या करा, नेतृत्व किया भूदान आंदोलन का, राइट, विनोबा भावे ने। फिर लिखा है कि जबकि लगभग 50 लाख एकड़ भूमि जो है प्राप्त हुई थी। ठीक है, मतलब इतनी तो नहीं मिली थी, 50 मिलियन एकड़ बहुत होता है गाइस। ठीक है, तो 50 लाख एकड़ तक मिली थी जमीन इनको, आंदोलन जो किया उन्होंने। तो कैसे यहाँ नोट्स हो जाते हैं खत्म। चलिए हम करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की बात। ठीक है, और ये क्वेश्चन आंसर्स भी हो जाएंगे खत्म। देखिएगा इस 13 मिनट की वीडियो बन गई है, अप्रॉक्स 10-15 मिनट की और बनेगी और यहाँ पे वीडियो हो जाएगी खत्म। फिर आएंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। अगर देखिएगा इस एक चीज़ और कि अगर मुझे लगता है कि चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो वहाँ मैं उसको स्किप कर दूँगी। मतलब अगर आप कहोगे यार बड़ा सा मैं चैप्टर पढ़ लूँ, 10 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, हाँ उसमें UPPCS का भी आ रहा है, UPPCS प्री है, UPPCS मेन है, UPSC भी है, मतलब IAS का भी है, बिहार PCS भी, उत्तराखंड, मतलब एक एक 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हम कोई मतलब नहीं बनता उस पर अपना इतना टाइम वेस्ट करने का। ठीक है, मुझे लगेगा कि अगर चैप्टर अच्छा नहीं है, मतलब बहुत स्कोरिंग नहीं है, ठीक है, तो उसको वहाँ पे स्किप कर दिया जाएगा। हालांकि बाद में चैप्टर्स आ जाएंगे या आपको आप कहीं से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि मैंने स्किप कर दिया। तो कभी कभी कुछ चैप्टर छोड़ देने चाहिए अगर काम के ना हो तो। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चंस करते हैं गाइस। यहाँ पे लिखा है भारतवर्ष का सर्वप्रथम जो है किसान आंदोलन था, तो गाइस वो था बिजौलिया। ठीक है, इसमें लिखा है भारत का
सर्वप्रथम जो किसान आंदोलन है वो था बिजौलिया आंदोलन। बिजौलिया आंदोलन का नेतृत्व 1913 में क्या है साधु सीताराम दास ने किया था। 1915 में विजय सिंह जो है पथिक इस आंदोलन से जुड़े थे। चलिए, तो ये नया है, नई चीज़ें जो हम अभी नोट्स में पढ़ के नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं थे? ठीक है, तो इसमें लिखा है जवाहरलाल नेहरू, तो बिल्कुल सही आंसर है, तो कोई भी बता सकता है। तो गाइस कौन कौन इसमें शामिल थे? तो देखिए, इसमें है इंद्र नारायण द्विवेदी हमने पढ़ा था, गौरीशंकर मिश्रा पढ़ा था और मदन मोहन मालवीय पढ़ा था। तो गाइस अगर आपको याद हो तो ये सारे नाम थे, तो नेहरू का नाम नहीं था। तो यहाँ क्या लिखा है कि अवध होम रूल लीग आंदोलन के कार्यकर्ता काफ़ी सक्रिय थे अवध में। ठीक है, उन्होंने किसान को संगठित करना शुरू किया और जो है संगठन को नाम दिया क्या, किसान सभा। फिर क्या होता है 1918 में क्या होता है, ये इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरीशंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यूपी किसान सभा की स्थापना होती है। पहले किसान सभा और बाद में यूपी किसान सभा। ठीक है, तो ये तीन नाम याद रखना है, इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरीशंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय। अब लिखा है नाई धोबीबंद सामाजिक बॉयकॉट यानी कि बहिष्कार का एक स्वरूप था जो 1919 में क्या 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ये भी हम पढ़ चुके हैं गाइस। चलिए क्या लिखा है देखते हैं एक बार। तो 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर क्या होता है सामने आता है। अवध के प्रतापगढ़ जिले की एक जो है जागीर में नाई धोबीबंद सामाजिक बहिष्कार और संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी। फिर झुंगरी सिंह और दुर्गापाल सिंह ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और लेकिन जल्दी ही जो है आंदोलन में एक नया चेहरा उभर कर सामने आता है। वो कौन है? बाबा रामचंद्र, जिन्होंने आंदोलन की बागडोर ही नहीं संभाली अपितु उसे और मजबूत और जुझारू बना दिया। फिर रामचंद्र जो है, बाबा रामचंद्र जो है महाराष्ट्र के क्या ब्राह्मण परिवार से थे। 1920 में क्या होता है कि 1920 के मध्य में वे एक किसान नेता के रूप में उभरे और उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू कर दिया। और उसमें क्या है संगठन की उनमें जो है संगठन की क्या है अद्भुत क्षमता थी। और 1920 में उनके प्रयासों से क्या होता है प्रतापगढ़ ने अवध किसान सभा, बाबा रामचंद्र, ठीक है, तो जो गाइस यहाँ है बाबा रामचंद्र है, उनके प्रयासों से क्या अवध किसान सभा का गठन होता है। ठीक है गाइस आगे बढ़ते हैं। लिखा है वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था। तो गाइस उसका आंसर है अवध। आगे बढ़ते हैं। लिखा है 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों के भिन्न भिन्न नेता द्वारा क्या है किसान आंदोलन चलाए गए थे और उनके प्रभाव क्षेत्रों से सुमेलित कीजिए, मतलब कौन कहाँ से जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो चलिए इसकी हम देख लेते हैं व्याख्या डायरेक्ट, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कोई ओके। तो वैसे एक बार देखिए क्या क्या, चलिए एक बार हम ये देख लेते हैं कौन। तो यहाँ पे एक लिखा है सहजानंद सरस्वती, फिर लिखा है खुदाई खिदमतकार, और लिखा है सी में लिखा है स्वामी रामानंद, और डी में लिखा है अब्दुल हमीद खां। ठीक है, जगह का नाम है हैदराबाद, दक्षिण असम और बिहार, और NWFP। ओके, चलिए आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार गाइस। तो यहाँ लिखा है सहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। ये हम पढ़ के आए। बिहार प्रांतीय किसान सभा के कौन थे गए? सहजानंद सरस्वती थे। वर्ष 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बदलकर क्या हो जाता है अखिल भारतीय किसान सभा हो जाता है। और इसके अध्यक्ष कौन है? जो है आपके स्वामी सहजानंद सरस्वती हैं। ठीक है, अब इसमें लिखा है पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत यानी कि NWFP। ठीक है, ये वाला जो आपका पहला वाला ये आप पढ़ के आए। तो जो ये है NWFP है गाइस, इसमें क्या है खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में गठित किया खुदाई खिदमतकार या लाल कुर्ती संगठन ने सभी ने अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। और स्वामी रामानंद हैदराबाद और अब्दुल रहीम जो है आपके दक्षिण असम से संबंधित है। तो गैस इसमें जो फर्स्ट वाला था वो तो आपने पढ़ लिया था, ठीक है, बट जो यहाँ से है आपका गैस यहाँ से यहाँ तक ये सारा है नया। ठीक है, तो गैस इसको आप अपने नोट्स में अलग से लिखिएगा, ठीक है, जो हम नोट्स में पढ़ के नहीं आए हैं ये वो है। इसमें लिखा है इसमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे। तो गैस यहाँ पे लिखा है स्वामी सहजानंद सरस्वती। आइए देखें, 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे और बिहार किसान सभा का गठन जो है इन्होंने किया। ठीक है, और 1930 में लखनऊ में संपन्न जो प्रथम अखिल भारतीय जो किसान सम्मेलन है का अध्यक्ष इन्हीं को चुना गया था, जैसे कि अभी हमने ऊपर व्याख्या में पढ़ा। फिर लिखा अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो गाइस क्या था कि जो लगान है वो पहले किस में ली जा रही थी, जो उत्पादन हो रहा था उपज के रूप में ली जा रही है, उसको इन्होंने कहा भैया उपज से नकद में परिवर्तित करिए। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे जो है आप इसको एक बार खुद से पढ़िएगा, बिकॉज ये हम जस्ट अभी थोड़ी देर 5 मिनट पहले ही पढ़ के आए हैं। ठीक है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको ऐसा लगेगा नहीं पढ़ा। ठीक है, तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं हम लोग।
तो यहाँ लिखा है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? तो यहाँ लिखा है स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुई और सहजानंद सरस्वती ने 1929 में बिहार प्रांतीय सभा की स्थापना की और इस सभा का विस्तार बिहार के गाँव में करने में उन्हें क्या है कार्यानंद शर्मा, राहुल क्या है सांकृत्यायन और पंचानन शर्मा, फिर है मधुनंदन शर्मा आदि जो है वामपंथी नेता जो थे उनका सहयोग मिलता है। फिर स्वामी सहजानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वैसे यहाँ पे लिखा है कि ओके सी आंसर है बिहार में किसान आंदोलन से। तो देखिएगा इस यहाँ पे सी के लिए बिहार में किसान आंदोलन, ठीक है। फिर लिखा है अखिल भारतीय किसान सभा के जो प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस प्रथम सत्र की अध्यक्षता करी थी स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगर सब जो दूसरे की अगर हम बात करें, ठीक है, पहले की स्वामी सहजानंद सरस्वती और उस समय जो आपके देखिए यहाँ क्या लिखा है बिहार प्रांतीय सभा जो है किसान सभा के संस्थापक कौन है? स्वामी सहजानंद सरस्वती, इनके अध्यक्ष और आंध्र में किसान आंदोलन के अगुआ और कृषि क्षेत्र की समस्याओं के जो है विद्वान क्या है एनजी रंगा, उनके क्या थे महासचिव थे, ठीक है। तो फर्स्ट वाले सत्र में क्या है अध्यक्ष थे सहजानंद सरस्वती और जो महासचिव थे वो थे एनजी रंगा। अब अगर हम बात करें कि फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ जो है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का दूसरा सत्र चला, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी? दूसरा वाला जो सत्र चला था उसकी अध्यक्षता करी थी एनजी रंगा ने। अब 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो गई स्वामी सहजानंद सरस्वती को और दूसरे थे एनजी रंगा। तो यहाँ लिखा है कि लखनऊ में स्थापित, तो गैस ये है आपका, इसमें देखिए क्या बोला गया। तो इसमें कहा जो वही वाला है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस, उसमें महासचिव कौन थे? तो एनजी रंगा थे, जैसे कि अभी हम नोट्स में पढ़ के आए हुए हैं। तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है किया गया था, तो गैस ये किया गया था 1936 में किया गया था, ठीक है। फिर लिखा है वह कौन जगह थी, मतलब कौन सी जगह थी जहाँ अखिल भारतीय किसान सभा का जो है पहला अधिवेशन हुआ था? तो गैस वो कहाँ होता कि इलाहाबाद, कलकत्ता, लखनऊ और पटना। तो गैस वो होता आपका लखनऊ में। फिर लिखा है अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक कौन थे? संस्थापक अध्यक्ष थे। तो गैस बहुत सिंपल आंसर, स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद का संबंध था बिहार के किसान आंदोलन के साथ, यानी कि सी है इसका आंसर। देखिए रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो लिखा है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा गठन किया, ठीक है। कब? उनकी मृत्यु के ठीक पहले। ओके आइए देखते हैं मृत्यु कब हुई थी उनकी। तो देखिए जब गठन होता है गाइस वो होता है 1936 में होता है और इनकी मृत्यु होती है 1950 में होती है, ठीक है। तो लिखा है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन अपनी मृत्यु के ठीक पहले किया था और इस सभा का उद्देश्य भूमि, जलमार्ग, ऊर्जा के सभी स्रोतों का राष्ट्रीयकरण करना था। तो गाइस इसमें आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी नई, ठीक है। जहाँ मैं न्यू लिख दूँ या नई बता दूँ तो गाइस वो आपके नोट से थोड़ी सी अलग होंगी, जो हम नोट्स पढ़ के आ रहे हैं ना तो उससे अलग होंगी, तो उस पर ध्यान देना है आपको। ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? तो गाइस तो इसमें लिखा है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में को जवाहरलाल नेहरू ने भी जो है संबोधित किया था और इस अधिवेशन में स्वामी सहजानंद सरस्वती को इस सभा का क्या है अध्यक्ष और एनजी रंगा इसके क्या थे महासचिव चुने गए थे। तो इसमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़ा था? तो इसमें लिखा है राजेंद्र प्रसाद। ओके आइए देखते हैं। तो जो प्रश्न के विकल्प हैं उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे और ये जो है संविधान सभा के अध्यक्ष थे। कौन? राजेंद्र प्रसाद। ये हम आगे पढ़ेंगे गाइस, ठीक है। तो संविधान लागू होने के बाद क्या होता है, वे भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं, ये भी हम आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। यहाँ पे दो सूची दे रखी है, सूची 1 सूची 2 दोनों को मिलाना है। यहाँ लिखा है बारदौली सत्याग्रह ए, बी में लिखा है भारतीय किसान विद्यालय, सी लिखा है बंगाल प्रजा पार्टी, डी लिखा है आपका बाकाष्ठ संघर्ष, ठीक है। यहाँ 1 2 3 4 नाम लिखे हैं। एक लिखा है स्वामी सदानंद सरस्वती, 2 में लिखा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, 3 है फजलुल हक और 4 में लिखा है एनजी रंगा। आइए गाइस हम डायरेक्ट इसके देखते हैं, व्याख्या देखते हैं, आंसर देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है 1928 में सूरत जिले में बारतौली तालुका में गांधीवादी आंदोलन सत्याग्रह को पर्याप्त सफलता मिली। यहाँ मेहता बंधु सरीखे गांधी जी के अनुयायी ने वर्ष 1922 में क्या होता है 1922 से ही निरंतर अभियान चला रखा था। वर्ष 1928 में यहाँ कृषक आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था, जो बारदौली सत्याग्रह के नाम से प्रसिद्ध हुई, ठीक है। और इस आंदोलन में सफलता के कारण क्या है, पटेल को बारदौली की जो महिलाएं हैं उन्होंने सरदार की उपाधि देती थी। तो भारतीय किसान विद्यालय, तो गाइस अभी तक जो हमने पढ़ा वो सब था पुराना, यानी हम पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ लिखा है भारतीय किसान विद्यालय की स्थापना एनजी रंगा ने की, ये हो गई नई बात,
ठीक है। तो गाइस नई बात कहाँ से हो गई, यहाँ से। तो ये जो हो गई नई बात हो गई। 1929 में फजलुल हक ने जो है प्रजा पार्टी, जो बाद में बंगाल प्रजा पार्टी की स्थापना की, ये भी हो गई नई बात। 1937 में क्या हुआ, हुए चुनाव के बाद इन्होंने बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर जो है सरकार बनाई। बिहार का बाकाश्त यानी कि स्वयं खेती की भूमि संघर्ष स्वामी सदानंद सरस्वती ने से संबंधित। तो गाइस आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक हर चीज़ क्या मिलेगी, नई, ठीक है। तो ये आपको नोट्स में अलग से लिखनी है, ठीक है। बारदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया, तो गाइस किसने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, ठीक है। और वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ की जो महिलाएं हैं उनको सरदार की उपाधि देती है वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी, तो हम जानते हैं बारदौली सत्याग्रह। फिर लिखा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी, तो महात्मा गांधी ने। ओके गाइस, लिखा है वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदौली का सफल किसान आंदोलन जो है संपन्न हुआ। बारदौली सत्याग्रह के समय यहाँ की महिलाओं की ओर से, अच्छा देखिए, महिलाओं की ओर से महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। तो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा है, क्या लाइन है कि महिलाओं की ओर से महात्मा गांधी ने दी। लिखा है महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी जो है बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी, तो गाइस हम जानते हैं बारदौली सत्याग्रह में। फिर लिखा बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी, तिभागा गाइस मतलब 1/3, ठीक है। तो क्या होता है, तो गाइस यहाँ लिखा है जमींदारों की जो हिस्सेदारी है को फसल के आधे भाग, पहले 1/2 दिया जाता था जमींदार को। अब इन्होंने लिखा भैया 1/2 यानी कि 50% से कम करो और 1/3 कर दो, यानी कि 33% कर दो हिस्सेदारी जमींदारों की। तो गाइस यहाँ पे वही चीज़ लिखिए, हम पढ़ के आए हुए हैं। एक बार इसको आप क्या है पॉज करिए वीडियो को और पढ़ लीजिए। लिखा है भूदान आंदोलन का जो है सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था, तो गाइस कहाँ हुआ था, आंध्र प्रदेश में हुआ था, ठीक है। आइए पढ़ लेते हैं एक बार, हालांकि हमने ये भी लिया है। लिखा है आचार्य विनोबा भावे द्वारा जो है भूदान आंदोलन का प्रारंभ जो है 1951 को जो तात्कालिक आंध्र प्रदेश है यानी कि के तेलंगाना क्षेत्र में पोचमपल्ली ग्राम में किया था। भूदान आंदोलन भूमि सुधार करने और कृषि में जो है संस्थागत परिवर्तन लाने की एक कोशिश थी। प्रसिद्ध गांधीवादी और रचनात्मक कार्यकर्ता आचार्य विनोबा भावे 1950 के दशक के आरंभ में इस आंदोलन के लिए क्या है गांधीवादी तकनीकों और रचनात्मक कार्यों और ट्रस्टीशिप जैसे विचारों को प्रयोग में लाए, ठीक है। और जयप्रकाश नारायण भी सक्रिय राजनीति छोड़कर जो होता है 1953 में भूदान आंदोलन से जुड़ जाते हैं। गाइस यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो गई नहीं है, ठीक है। तो जो हम पढ़ के आए थे इसमें काफ़ी कुछ नया है। 1955 के अंत तक क्या है भूदान आंदोलन ने एक नया रूप धारण कर लिया और ये हो गया आपका ग्रामदान, ठीक है। ग्रामदान आंदोलन की शुरुआत उड़ीसा में हुई। अभी हम आंध्र प्रदेश की बात करते हैं भूदान में। अब ग्रामदान की बात हो रही है तो ग्रामदान की जो शुरुआत है वो गाइस कहाँ होती है, उड़ीसा में हुई और यहाँ ये सफल रहा। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। तो गाइस यहाँ तो होने वाला है चैप्टर खत्म। लिखा है आचार्य विनोबा भावे कि भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक जो है उसे संबंधित है, तो इसमें लिखा है पोचमपल्ली, ठीक है। आंध्र प्रदेश जाते हैं वहाँ पे एक गांव होता है पोचमपल्ली, कौन जाते हैं, विनोबा भावे। लिखा है भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो कहाँ से हुई थी गाइस, आंध्र प्रदेश से हुई थी। फिर लिखा है भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, तो विनोबा भावे ने किया था। आइए पढ़ लेते हैं। आधुनिक भारत के महान नेता विनोबा भावे गांधी जी के निकट सहयोगियों में से एक थे। 1940 में जो है प्रारंभ व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान चुने जाने वाले प्रथम जो है सत्याग्रही थे और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इन्होंने क्या है भूदान आंदोलन चलाया जिसका मुख्य उद्देश्य भूमिहीन किसानों में भूमि का वितरण करना था। तो गाइज यहाँ हो जाता है आपका चैप्टर खत्म। तो जो दोस्तों यहाँ हम देख रहे हैं ट्रेड यूनियन और साम्यवादी दल, देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। अगर इंपॉर्टेंट होगा तो हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज इसको हम क्या करेंगे, स्किप कर देंगे, ठीक है। गाइस इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है नहीं, तो मैं ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं मैं जिसकी बात कर रही हूँ, अगर आप उसको स्किप भी कर देते हैं, क्वेश्चंस नहीं भी देखते हैं तो कोई ऐसी बड़ी कोई प्रॉब्लम है नहीं गाइस, ठीक है। कुछ इसमें 2, 4, 10 क्वेश्चन होंगे या देख लेंगे हम अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो दोस्तों यहाँ पे हो गई हमारी एक वीडियो, मतलब चैप्टर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों बस थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए, ठीक है। वीडियोस ऐसे आती रहेंगी और अगर कहीं आपको लगता है कि मेरे पढ़ाने में कुछ कमी है या मैं कहीं गलती कर रही हूँ तो प्लीज़ आप उसे कमेंट पे लिखा करिए, ठीक है। उससे ये होगा कि जहाँ मैं गलती कर रही हूँ मैं उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करूँगी, या कुछ आपके अकॉर्डिंग करना है तो मैं वो काम कर सकती हूँ, ठीक है। तो बस आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट करना है, बाकी तो मेरी तरफ से पूरी कोशिश है
कि मैं कितनी आसानी से आपको घटना चक्र करवा दूँ, ठीक है। और आप इसी वीडियो को 1-2 बार देखते रहेंगे ना गाइस, तो चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। अभी मेरी जस्ट देखिए कुछ कमी तो मेरी वीडियो में भी है, क्योंकि गाइस अगर मैं बात करूँ तो मैं अभी बिल्कुल न्यू हूँ, ठीक है। मुझे अभी मुश्किल से 2 महीने हुए हैं वीडियोस बनाते हुए, ठीक है। हालांकि मेरे पास बहुत सारी वीडियो हो गई, हर दिन मैं एक वीडियो अपलोड कर देती हूँ, 90+ वीडियोस हो चुकी हैं, ठीक है। तो कहीं अगर कुछ कमी नज़र आती है तो प्लीज़ उसे बिल्कुल कमेंट करके बताइए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, वीडियो को बड़ा नहीं करते हैं और यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं अपनी वीडियो, ठीक है। बाकी आप एक वीडियो देखिएगा जिसमें सारा कुछ है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो गाइस तब तक के नेक्स्ट वीडियो अब हम लाते हैं, देखते हैं कौन सा चैप्टर रहेगा। ये अगर मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा तो हम यही चैप्टर लाएंगे जो अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, अदरवाइज हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाएंगे। अगर ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा नहीं है तो हम नेक्स्ट पे आ जाएंगे, ठीक है। तो गाइस यहीं पे हम क्या करते हैं, अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम फिर दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।